अपन फिर से बात कर रहे हैं परसेंटेज के बारे में। ये सेकंड लेक्चर है अपना इसके बारे में। अगर कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट कर दें कि यदि आपको और भी कुछ चाहिए परसेंटेज से रिलेटेड। तो जैसे ये क्वेश्चन है अपना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यानी सर्कल के रेडियस में 40% की वृद्धि होती है यानी इंक्रीज कर रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में एरिया में कितना परसेंट का वृद्धि होगी, बढ़ेगा। इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं इन सब को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही मेहनत वाली बात नहीं है। आपको सिंपल एक तो ट्रिक लगती है, जो इसकी ट्रिक है अगर आपके समझ में आ जाए तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ट्रिक कहलाती है, अगर वृद्धि परसेंट आपको चाहिए, वृद्धि परसेंट, तो उसका फार्मूला होता है आपके पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 परसेंटेज। अपन सॉल्व कर रहे हैं, 40% की आपकी वृद्धि हुई थी, तो 2 इंटू 40, एक्स की जगह आप 40 रख दीजिए, 40 ऑफ स्क्वायर अपॉन 100 परसेंटेज। तो ये आ जाएगा आपका 80 प्लस 1600 अपॉन 100, ये कैंसिल आउट, 100 परसेंटेज। तो 80 प्लस 16% दैट इज 96%। यानी टोटल सर्कल का जो एरिया है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, एरिया में कितना चेंज हो रहा है, 96% चेंज हुआ या बढ़ा है। अच्छा, ये जो फार्मूला है सिर्फ सर्कल पे ही काम नहीं करता या उसकी रेडियस पे ही काम नहीं करता। हर वो क्वेश्चन जिसमें सिंगल वेरिएबल चेंज हो रहा हो, लाइक आपका समबाहु त्रिभुज, आप बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें इसकी तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो भी चेंज होना है ना, तो एक वेरिएबल कहेगा एक्स एक्स एक्स, ये हो जाएगा। सर्कल में आपने बात कर रखी, जैसे लास्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन अभी मैंने किया इसके पहले, तो सर्कल की मैंने रेडियस पे बात की है, तो ये डायमीटर पे भी हो सकता है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फार्मूला है, ये जो ट्रिक है, किस पे इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो डायमीटर ऑल्सो वर्क इन डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं में परिवर्तन, त्रिज्या और व्यास, डायमीटर और रेडियस। अच्छा, अगर आप चाहे यही फार्मूला आप स्फीयर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्फीयर का रेडियस ऑब्लिक डाया, त्रिज्या और व्यास, त्रिज्या और व्यास, क्योंकि वही चेंज होगा ना जिसमें मैंने क्या बोला आपसे, सिंगल वेरिएबल चेंज होने वाले जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी आप ज्योमेट्रिक में आप समझते हैं। एक और चीज़ है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, घन, घन या क्यूब। साइड ऑफ, साइड यानी भुजा, घन की भुजाओं या साइड ऑफ क्यूब में चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन किया क्यूब पे ही, कि जो क्यूब की जो साइड है, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब यानी घन की भुजा जो है वो आपकी 35% इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो एरिया में चेंज कितना परसेंट होगा, एरिया यानी क्षेत्रफल में आपका कितना परसेंट चेंज होगा। क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो सिंपल वही है, फिर से वही ट्रिक आपको जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया अपन ने क्या सॉल्व कर रखा है, अपने सॉल्व कर रखा था कि जो चेंज है वो है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ऑफ परसेंट। तो x क्या है आपका, 35 है, प्लस 35 ऑफ स्क्वायर अपॉन 100%, 35 70, 35 का स्क्वायर क्या होता है 12 2 5, ये तो ट्रिक है, 5 5 जो 25, 4 3 जो 12, पता होना चाहिए आपको ये। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को जानते हैं तो आपके कैलकुलेशन ना बहुत ईजी हो जाते हैं, और जानना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें सारा खेल तो टाइम का है। बनता सभी से, ऐसा नहीं है, पर टाइम का जो मैनेजमेंट कर लिया
उसका तो सिलेक्शन हो ही जाना, ठीक है ना। ये देखिए ये भी आ गया। यानी फाइनली मैंने आपको क्या क्या बता दिया ना, इस सिंपल एक ही ट्रिक पर 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ रहा है एरिया किसका किसका। सबसे पहले आप क्या बात करेंगे, सर्कल की, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तीसरा स्फीयर की, चौथा क्यूब की, है ना। ये सब बातें मैंने आपसे करी है ना, सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्फीयर और इसके बाद क्यूब। सर्कल यानी हिंदी में वृत्त है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो समबाहु त्रिभुज है, स्फीयर यानी गोला हो गया, और क्यूब यानी घन हो गया। इन चारों पे यह ट्रिक काम कर लेती है। अब देखिए आगे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि अगर इसी में ये बात हो जाए कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है कोई आपके पास, ठीक है, उसकी जो साइड है, साइड यानी जो उसकी भुजा है, वो आपकी 20% जो हो रही है कमी हो गई, भुजा में 20% की कमी हो गई, साइड में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो एरिया में कितने प्रतिशत की कमी होगी, क्वेश्चन ना, एरिया यानी क्षेत्रफल, सॉरी, है ना, क्षेत्रफल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप कमी, तो इसकी भी ट्रिक ना सेम वैसे ही जैसे आपने वहां किया था, कमी प्रतिशत, है ना, कमी परसेंट क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ऑफ परसेंट। अब x क्या है आपका, 20 है, 20 ऑफ स्क्वायर अपॉन 100%, 2 जा 4 माइनस 400 अपॉन 100 ऑफ परसेंट, 40 माइनस 4 ऑफ परसेंट, दैट इज 36%। यानी अगर 20% कमी हो रही है साइड में आपकी, तो आपके एरिया में जो कमी होगी वो कितने परसेंट की कमी होगी, 36%, 36% की। अब मैंने फिर से वही बात कि मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस में लग जाएगा, सर्कल पर सेम फार्मूला, स्फीयर पर फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बता ही चुका हूं, और एक ठो आता है आपका क्यूब। यानी ये जो ट्रिक है आपकी इन सब पे बराबर से काम करती है। फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर बढ़ रहा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, घट रहा होगा तो इसमें माइनस हो जाएगा। ये शानदार है, देखिए बन जाना है आपसे।